उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा। आईटीबीपी ने तपोवन टनल में फंसे 16 लोगों को बाहर निकाला। दूसरी टनल में अब भी और लोगों के फंसे होने की आशंका है। 250 मीटर लंबी सुरंग में बचाव का काम जारी। उत्तराखंड हादसे में अब तक 10 शव मिले। 170 लोगों के लापता होने की खबर। एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी के जवान रात में भी राहत और बचाव के काम में जुटे रहे। आईटीबीपी के मुताबिक 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। उत्तराखंड में राहत और बचाव के लिए एयरफोर्स ने भी कसी कमर। मार्कोस कमांडो के साथ देहरादून पहुंचे एयरफोर्स के जवान चमोली के लिए रवाना हुए। जोशीमठ आपदा में रेस्क्यू के लिए सेना ने भी संभाला मोर्चा। 2 मेडिकल टीम और 1 इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की टीम डिप्लॉय की गई। सेना के हेलीकॉप्टर भी मौके पर मौजूद। मौके पर पहुंचे एनडीआरएफ की टीम ने चलाया बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ के 400 जवान राहत और बचाव के कार्य में जुटे हैं। उत्तराखंड सरकार ने आपदा को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए। जानकारी के लिए 1070 और 9557444486 पर कॉल किया जा सकता है। उत्तराखंड में आपदा पर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से की बात। बोले, पूरा देश उत्तराखंड के साथ। राष्ट्रीय आपदा कोष से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो ट्वीट किया। लिखा, अपने लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार हर पल तैयार। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, 125 से ज्यादा लोग लापता। मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख का मुआवजा। उत्तराखंड के जोशीमठ में रेणी गांव के पास कल सुबह करीब 10 बजे के आसपास ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची। ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी में उफान आ गया। नदी में उफान से ऋषिगंगा पार प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह। तपोवन डैम को भी काफी नुकसान। बाढ़ से 2 पुल भी टूट गए। जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही की आशंका। हादसे में कई मकान बह गए। चमोली में नदी किनारे की बस्तियों में पुलिस ने लाउडस्पीकर से अलर्ट जारी किया। गंगा और उसके सहायक नदियों में बाढ़ के खतरे को लेकर चेतावनी जारी की गई। उत्तराखंड त्रासदी के बाद चमोली से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट जारी। गंगा और सहायक नदियों के किनारे के रास्ते बंद किए गए। गंगा किनारे के सभी कैंप बंद कराए गए। तबाही के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया है। खतरे की आशंका के चलते हाईवे को एहतियात के तौर पर बंद किया गया। उत्तराखंड में तबाही की वजह से बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ा है। टिहरी बांध में बिजली उत्पादन बंद कर दिया गया है। टिहरी डैम से पानी छोड़ना बंद किया गया है। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने तपोवन में हालात का जायजा लिया। डैम साइट का निरीक्षण किया। उत्तराखंड त्रासदी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गंगा से सटे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। किसान आंदोलन का आज 75वां दिन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, सरकार बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन बार बार प्रस्ताव देने के बावजूद प्रदर्शनकारी कोई ठोस सुझाव लेकर नहीं आए। हरियाणा के चरखी दादरी में राकेश टिकैत ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनों को नाकाम नहीं होने वाला जन आंदोलन करार दिया। कहा, सरकार को कानूनों को वापस लेना ही होगा। हरियाणा के नूंह में किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में उमड़ी महिलाओं की भीड़। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, अब ये आंदोलन एक राज्य का नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक फैल चुका है। यूपी के अमरोहा में आरएलडी की महापंचायत में जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, नए कृषि कानूनों को कोई एक फायदा भी नहीं। 26 जनवरी की हिंसा के आरोपी सुखदेव को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने सुखदेव पर 50,000 का इनाम रखा था। हिंसा के आरोप में अब तक 127 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, 10 साल पहले बंगाल में लेफ्ट की सरकार गई नहीं है, बल्कि लेफ्ट का पुनर्जीवन हुआ। पीएम मोदी बोले, बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी तभी परिवर्तन आएगा। दिल्ली में लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी के नेता एक कमरे में बैठते हैं और यहां अलग अलग होने का दिखावा करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, हाल ही में देश को बदनाम करने की विदेशी साजिश रची गई, लेकिन ममता दीदी एक शब्द नहीं बोली। क्या ममता बनर्जी साजिशकर्ताओं के साथ हैं? प्रधानमंत्री के बयान पर टीएमसी का जवाब। सुखेंदु शेखर ने कहा, हल्दिया में पीएम ने देश के बारे में कुछ नहीं बोला, केवल टीएमसी और प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते रहे।
महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह का शिवसेना पर बड़ा हमला। बोले, हम आपके रास्ते पर चले होते तो शिवसेना का अस्तित्व खत्म हो जाता। आपने महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत का ट्वीट लिखा। 1975 में रजनी पटेल और 90 के दशक में शायद मुरली देवरा ने कहा था कि शिवसेना का सफाया हो जाएगा, लेकिन शिवसेना मजबूत होकर उभरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।